जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें आज हम परिचर्चा करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड के द्वारा आयोजित किए गए क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के आंसर की जो विषय है वो है अकाउंटेंसी। आज दिनांक 16 फरवरी 2024 को झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ने अकाउंटेंसी का एग्जाम आयोजित किया था। आज हम उस अकाउंटेंसी विषय का एमसीक्यू का क्वेश्चन आंसर एनालिसिस करेंगे आपके साथ, और आप उस क्वेश्चन आंसर एनालिसिस के क्रम में आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप कितना एमसीक्यू क्वेश्चन सही किए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए जनता जनार्दन की जय बोल के। तो सबसे पहले देखेंगे सर कि हमारा जो है ये एग्जामिनेशन जो है 3 आवर्स 15 मिनट का था, जिसमें हमने जो है 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट किए हैं और 20 मार्क्स जो है वो आपका प्रैक्टिकल था, जिसमें आपने देखा होगा 30 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिमेनिंग जो 50 मार्क्स था वो आपका सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स जो है वो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन था। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग परिचर्चा करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा जो है ऑप्शन सही है। हम इसमें विश्लेषण नहीं करेंगे कि क्यों सही है, हम बस ये विश्लेषण करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल क्या है सर? ऑप्शन नंबर ए टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स या नन ऑफ दीज। तो गुडविल जो है हमारा क्या होगा सर? इनटेंजिबल एसेट्स, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है वो ये है, in the absence of any agreement the profit and loss of the firm are shared। जब किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो वैसी दशा में जो प्रॉफिट शेयरिंग किया जाएगा, जो प्रॉफिट शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के अमंग, वो कैसा होता है सर? इक्वली होता है, आप जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये मेंशन किया हुआ है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर का एडमिशन कर रहे होंगे तब जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आपका एट द टाइम ऑफ एडमिशन होगा न्यू पार्टनर का, तो वैसी दशा में जब हम जनरल रिजर्व को जो है अपीयरिंग कर रहे होंगे बैलेंस शीट में, कौन सा रेशियो में? तो हम लोग जो है वो ओल्ड कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द ओल्ड बैलेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये बताता है द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी। कंपनी का जो लायबिलिटी होता है, ठीक है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज, बहुत आसान क्वेश्चन है सर। पूछा जा रहा है कि जो कंपनी है, ठीक है, उसमें कंपनी के जो मेंबर हैं उसके लायबिलिटी कैसा होता है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? तो कैसा होता है? लिमिटेड होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? 4 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है करंट लायबिलिटी इंक्लूड, तो ऑप्शन नंबर ए सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल पेबल्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 5 का? ऑल ऑफ दीज। ये सभी के सभी जो है वो करंट लायबिलिटी में इंक्लूड किए जाते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज, एक जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है वो क्या है? एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अ नेचुरल पर्सन, अ जनरल पर्सन, नॉन ऑफ दीज। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है वो क्या है हमारा? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है बोनस शेयर आर इशूड टू। बोनस शेयर जो इशूड किया जाता है वो किसको किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इक्विटी शेयर होल्डर, ऑप्शन नंबर बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ऑप्शन नंबर सी डिवेंचर होल्डर या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। तो आपको याद होना जो बोनस शेयर है वो इशू किया जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है डिवेंचर होल्डर रिसीव करते हैं, डिविडेंड करते हैं, प्रॉफिट करते हैं और इंटरेस्ट करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो डिवेंचर होल्डर है वो क्या रिसीव करते हैं? तो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, इसमें से कौन सा जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर सी लेजर अकाउंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी लेजर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली शो इन, ठीक है, जो प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो है वो जनरली शो किया जाता है, किसमें शो किया जाता है तो हम लोग जानते हैं परसेंटेज में शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से जो है को रिलेट करता है। 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 12, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है फैक्ट्स को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि शेयर कैन बी फोरफिटेड, जो शेयर है उसको हम लोग शेयर कैन बी फोरफिटेड, ऑप्शन नंबर ए for failure to attend meeting, ऑप्शन नंबर बी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा जा रहा है, करंट एसेट्स ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सन्ड्री डेब्टर्स, ऑप्शन नंबर बी कैश इन हैंड, ऑप्शन नंबर सी स्टॉक, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है आपसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बेस्ड होता है ऑप्शन नंबर ए एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बोथ ए एंड सी। बहुत सारे लोग जो है ना वो बोथ ए एंड सी टिक लगा के आए होंगे, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये बेस्ड होता है किस पर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 16, ये पूछा जा रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, जो हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज वो क्या होता है, गेन होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 18, क्वेश्चन नंबर 17, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स सेल, जो है हमारा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में जो है कैन बी पेड सैलरी, नहीं सैलरी पेड नहीं करते, ठीक है, नॉट बी पेड सैलरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा जा रहा है, जनरली डिवेंचर आर, जो जनरली जो डिवेंचर है वो क्या होता है, जनरली डिवेंचर आर सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड या नन ऑफ दिस। तो जो डिवेंचर होते हैं सर वो कैसे नेचर के होते हैं, सिक्योर होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 18 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 19, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है, सेक्रीफाइंग रेशियो इज इक्वल टू, जो हमारा सेक्रीफाइंग रेशियो है वो इक्वल होता है, सॉरी सेक्रीफाइंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों से पूछा जा रहा है, which one of the following is not अ नॉन कैश आइटम, इसमें से कौन सा जो है वो नॉन कैश आइटम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम, ऑप्शन नंबर ए कैश सेल्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, डिप्रिसिएशन या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कैश सेल्स। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग से पूछा जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या डिस्क्लोज करता है, तो मॉनेटरी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 22, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज मेंशन्ड अंडर। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है वो प्रिपेयर्ड किया जाता है व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज मेंटेन अंडर, ऑप्शन नंबर ए फ्लक्चुएटिंग बेसिस, ऑप्शन नंबर बी फिक्स्ड बेसिस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फिक्स्ड बेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 23, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों से पूछा जा रहा है,
जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शोज ऑन, जनरल रिजर्व अकाउंट जो है वो ऑलवेज शोज किया जाता है ऑप्शन नंबर ए डेबिट बैलेंस की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है फिनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल। जो फिनेंशियल एनालिसिस है वो यूजफुल है फॉर इन्वेस्टर, फॉर शेयर होल्डर, फॉर डिवेंचर होल्डर या ऑल ऑफ देम। तो देखिए यहां पर ना यूजफुल लिखा हुआ है, तो फिनेंशियल एनालिसिस यूजफुल होता है इन सभी के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ देम। सिर्फ शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ देम। जो भी शेयर होल्डर को टिक लगा के आओगे ना उनका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नॉट लगा हुआ है क्वेश्चन में, मेरे बात को ध्यान से देखिएगा, नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इनमें से कौन सा जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करंट रेशियो। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करंट रेशियो। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज शोन बाय बैलेंस शीट। जो है बैलेंस शीट क्या शो करता है। तो बैलेंस शीट जो है वो किसी कंपनी का मिरर होता है और मिरर होने के नाते जो है वो फिनेंशियल पोजीशन ऑन अ स्पेसिफिक डेट। ठीक है, वो फिनेंशियल पोजीशन को बताता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का, डेट का। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा रहा है डिविडेंड इज यूजफुली पेड। जो डिविडेंड है ये यूजफुली पेड है। ठीक है, डिविडेंड इज यूजली पेड, सॉरी, तो कौन सा होगा ऑन पेड अप कैपिटल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 28। डिवेंचर इज जो डिवेंचर है वो क्या होता है सर। तो डिवेंचर हमारा लोन सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, ना ही हमारा क्रेडिट सर्टिफिकेट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 28 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 29। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज। जो हमारा प्रीमियम होता है रिडेम्पशन और डिवेंचर अकाउंट इज, ये क्या होता है लायबिलिटी होता है। याद रखिएगा क्या होता है लायबिलिटी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 30। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो पूछा जा रहा है एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म आर कॉल्ड। जो हमारा एक्सपेंसेस होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए वो क्या कहलाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे उसका हमने एनालिसिस कर लिया। अगर मैं आपके साथ साझा करूं तो अकाउंट्स के क्वेश्चन बहुत ही आसान थे सर, एज पर कंपेयर करें तो इकोनॉमिक्स के तुलना में अकाउंट्स के क्वेश्चन बहुत आसान थे। और मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि जो आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो बिजनेस स्टडी के होंगे, ठीक है, वो आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो बिजनेस स्टडी के कंडक्ट किए जाएंगे वो बहुत डिफिकल्ट प्रश्न नहीं रहेंगे। ठीक है, आप अपने तैयारी को और भी मजबूत करिए। ठीक है, इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल के गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।